गंजा ऐसा चकचक गंजा है वो उल्टे बाल निकालेगा इससे, ओके, या रेजर से भी निकाल, लेकिन उल्टे बाल हमारे ऐसे होते हैं ना, तो हमको ऐसे ऐसे ही निकालना है। ऐसे निकालोगे तो पोर्स ओपन होगी, उसके ऊपर जो हमारा ट्रीटमेंट है वो आपको करना है। गैनोजी टूथपेस्ट, शैम्पू, गैनो ऑयल, और आप लोगों को मैंने कहा उसके साथ में आप लोग कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हो और नीली ऑयल भी मिला सकते हो। नीली ऑयल में बहुत सारे हर्ब्स है, ठीक है। तो ये सबको मिला के अच्छे से बॉटल में बालों में लगा के फिंगर टिप से मसाज करना है। जब फिंगर टिप से मसाज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और ये जाके अंदर तक काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को ये लगाना है, ये चीज़ें लगाना है। अब ये मेरा गंजा, ये मेरा पहला केस जो मैंने बोली ना, पूरे टावर के लोग उसमें ज्वाइंट हो गए, गंजों में गंजे, यही हो, सज्जाद नाम है। बेचारा आया था तो बाल के साथ आया था, 2 साल में गंजा हो गया, क्योंकि दुबई का पानी नमकीन पानी, धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत है, तो उससे वहाँ पर बाल बहुत झड़ते हैं। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ, 2 महीने में इसके बाल आ गए, ठीक है। तो इसलिए इसका गंजों का फ्री हो गया। आप लोग यूट्यूब में जाओगे, इसका इंटरव्यू मैंने लिया हो, आपको सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा। ये जो 10 से 12 जो सेल करता था वो है, जिसके बाल आए बहुत जल्दी डायमंड हो गया। जो 10 से 12 ये सेट सेल करता है हर महीने, ठीक है। और बहुत पैर पड़ने आता है, हमारे यहाँ पैर पड़ना अच्छा नहीं मानते, लेकिन वो पैर पड़ने आता है, मैडम आपकी वजह से मैं डायमंड हो गया, मेरी वजह से नहीं, ऊपर वाले ने मुझे इसके लिए भेजा, ठीक है, तो डायमंड हो गया। तो ये इसके भी, ये भी बिफोर एंड आफ्टर है इसका। इसका भी यहाँ पर गंजा था, इसके बाल आ गए। बेटी ने बोला पापा आपको पीछे बाल आ गए, बेचारा चक्काचक गंजा, नेपाल का है, अभी गया है नेपाल में, सुभाष नाम है, पूरा देखो चकचक गंजा, ठीक है। पहले बाल थे, फिर चकचक गंजा हो गया, पूरे बाल निकाला, ट्रीटमेंट किया और बाल आ गए। तो ये सारे ये मेरे टेस्टिमोनियल्स है, ये मैं किसी और के नहीं बता रही हूँ, ये मेरे टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है। तो आप लोग इनके इंटरव्यूज वगैरह देख सकते हो यूट्यूब में जाके। ये सारी चीज़ें यूज़ करना है। सफ़ेद बाल काले हो गए, हरियाणा में मैं गई थी मीटिंग में, तो ऐसी 300 लोगों की मीटिंग में बैठे हुए थे प्रोफेसर, बोले मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे बाल को कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला आपको अगर यकीन है तो आप करो, क्योंकि सबके सामने खड़े रह के नेगेटिव बात करने लगे। फिर बाद में मैंने उनको बुलाया, मैंने समझाया आप शुरू करो लगाना, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। जवानी में बाल सफ़ेद थे, सही है, बुढ़ापे में आके बाल काले हो गए। प्लस यहाँ पर उनके बाल भी ग्रो हो गए, बच्चे बोलने लगे पापा आप जवान हो गए, ठीक है। तो ये होना चाहिए, जो दिखता है वो दिखता है। तो ये हमारे ये ट्रीटमेंट का कमाल है। बाल आते हैं बाल, लेकिन गंजा करने बोली तो औरतें गंजा मत करना, ठीक है, ये मर्दों के लिए गंजा करना है। इनका भी आंखों का नंबर कम हो गया। ये कोनी बॉडी बोलते हैं ना, जिसको मैंने कहा पाउडर, टूथपेस्ट और RGGL लगाओ, ये वाला, तो ये अच्छा होगा। जख्म के लिए अच्छा है, गैंग्रीन के लिए अच्छा है, उसके ऊपर पाउडर छिड़को, उसके लिए अच्छा है। ब्लैक हेड्स के लिए RGGL और टूथपेस्ट मिला के लगा दो मोटी तय, और 5 मिनट के बाद ऐसे पिल करो, पूरे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, ठीक है। फटी एड़ियाँ क्या लगाओ, बोरो प्लस लगाओ, काम पे जाओ, है ना, है ना, बोरो प्लस। तो बोरो प्लस से अच्छा चैबी ऑयल, गैनो ऑयल, टी ट्री क्रीम और टूथपेस्ट मिक्स करके पूरा अच्छे से लगा दो पैर में। सॉक्स पहन लो, पूरी रात छोड़ दो, सुबह में उठ के गर्म पानी में पैर रखो, उसमें थोड़ा सा ये डालो टूथपेस्ट और शैम्पू, पानी में पैर रखो, स्क्रब करो, आपकी हील्स ऐसी हो जाएंगी, ठीक है। तो बाहर की ये घर में चीज़ें रखी हुई है, करो उससे, घर में सब रखा हुआ है, करते हो नहीं, सब कुछ है, कहाँ रखा हुआ है, इसको काम करो, काम पे लगाओ, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा अभी आजकल बहुत क्या फैला हुआ है, डेंगू, है ना, बेस्ट है डेंगू के लिए हमारा एस्पिरिना, बेस्ट एस्पिरिना एंड रोजे जूस। बुखार आती है, उसमें हीट होता है, बॉडी गर्म होता है, रोजेल जूस आपका हीट, बॉडी की हीट को खत्म करेगा। बच्चा अगर बुखार आई है, रोजेल जूस 1 चम्मच पिला दो, उसका बुखार फौरन खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी बॉडी की हीट को खत्म कर देता है। औरतों के लिए पैर तलवे गर्म हो जाते हैं, बॉडी हीट हो जाता है, पीरियड्स प्रॉब्लम्स की वजह से, बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से, रोजेल जूस इज बेस्ट। हर घर में रोजेल जूस होना चाहिए। घर में बच्चों को टॉनिक, एज अ टॉनिक,
बुखार उतारना है, बुखार सर पे चढ़ जाता है, 1 चम्मच पिलाओ, फौरन उसका बुखार उतर जाएगा। और डेंगू के लिए सर्दी खांसी के लिए भी ये दे सकते हो, ठीक है। सर्दी खांसी, बच्चा बहुत कफ हो रहा है, चेस्ट जैम हो गया, थोड़ा सा ये ले लो टिकटी और चबी ऑयल में मिक्स करके उसके चेस्ट पे, उसके पीछे पीठ में लगा दो। नींद नहीं आती औरतों को, बहुत सारी टेंशन होता है ना, मुझे भी कभी, अभी फ्लाइट से आई तो थकी हुई तो नींद नहीं आती, थोड़ा सा लो, मसलो, सुन लो, सर पे लगाओ, सो जाओ, नींद अच्छी से अच्छी नींद आ जाती है। दिस इज गुड फॉर सर्दी जुकाम, नोज ब्लॉक, नोज, साइनस। साइनस को पेशेंट मेरा ऑपरेशन थिएटर में गया हुआ वापस आया, डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो बोला साइनस है ही नहीं आपको, कैसे भरे हुए उसको वापस मिले। आर्जीजेल, एस्पिरिना, कॉर्डिसेप खा के ये लगा के, ठीक है। तो ये कॉर्डिसेप कॉफी भी अच्छी है साइनस पेशेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे थायराइड पेशेंट, थायरॉक्सिन जो टैबलेट है लाइफ टाइम आपको खानी है, थायराइड पेशेंट को, है ना। लेकिन मेरे पेशेंट्स को डॉक्टर ने बंद कर दिया। 15 साल, देखो आप, एक यूट्यूब में मैंने वीडियो डाला है, किसी आदमी से बात कर रही हूँ, 15 साल पुराना था, फिनिश। आर्जीजेल, एस्पिरिना, मोरेंजी, कॉर्डिसेप कॉफ़ी ले लो, आपके पास कॉर्डिसेप नहीं, हम कॉर्डिसेप देते हैं 100%। कॉफ़ी दो, कॉफ़ी 1 कप ने 2, 3, 4 कप पीने बोलो, और आर्जीजेल, एस्पिरिना और मोरेंजी, ठीक है। तो उसके लिए, थायराइड के लिए बेस्ट है। पिंपल्स बिफोर आफ्टर, ठीक है, पूरा खत्म हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम कोई पूछ रहा था मेरे से, एनी स्किन प्रॉब्लम, एनी एक्जिमा, सोराइसिस, वाइट पैचेस, लिकोडेमा, वाइट पैचेस आते हैं इधर इधर, थोड़े थोड़े स्किन डार्क करो, उसके लिए भी बेस्ट है हमारा। उसके लिए खाना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किन प्रॉब्लम अंदर से होता है, बाहर से नहीं। तो उसके लिए हमको आर्जीजेल, एस्पिरिना, मोरेंजी खाना ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा से 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। चाय बना के पिलाओ उनको, और उसके साथ लगाने के लिए पूरे गैनो ऑयल की बॉटल में 12 कैप्सूल्स खोल के डालो। हम लोग तो ये उसको पाउडर करके डालते हैं, 12 कैप्सूल्स खोल के डालो, उसको शेक करो, उस पोर्शन में लगा दो, उसके बाद उसको पूरी रात छोड़ो। सुबह में उठ के गैनोजी सोप लगाओ, अच्छे से मल के 15 मिनट छोड़ो, वॉश करो, टूथपेस्ट और चेबी ऑयल लगा के बाहर जाओ, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। मेरे 5 जो लिकोडेमा के वाइट पैचेस वाले लोग थे, अच्छे हो गए, ठीक है। तो ये सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को दिमाग में रखना है, सोच के बताना है लोगों को, ईजी बता सकते हो। ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए, ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स के लिए ये दोनों मिला के लगाना है, उसके बाद साबुन लगाना है, एनी टोनर है आप लगा सकते हो स्ट्रेच मार्क्स के लिए। ये हाथ जल गया था, गैनोजी टूथपेस्ट बेस्ट, हमारा एक छोटा सा फार्मेसी हमारे घर का है, गैनो ऑयल, ठीक है। ये टूथपेस्ट, इसका हाथ जला था, मेरा मीटिंग था आलेन में, तो आया था, तो ये बैंडेज खोलने लगाई, तो बैंडेज खोला तो हाथ पूरा गीला था। मैंने वहीं पर उनको आर्जीजेल, हमारा जो पाउडर है वो डाल दिया, और दूसरे दिन से उनको चेबी ऑयल और टूथपेस्ट लगाने के लिए कहा 2.5 मंथ में। नहीं तो जो ये हाथ जो जलता है, ये जो हाथ जलता है वो स्किन पूरा खींचता है और काला पड़ जाता है, लेकिन इनका नहीं हुआ, इनका देखो। और मैं उनको बोलती मोहम्मद भाई ये अभी इतना बचा है, ये भी खत्म हुआ। मैं बोलती मोहम्मद भाई ये क्यों रखा है, तो बोले मैं लोगों को बताने रखा हूँ, देखो मेरा सच में हाथ जला है। तो ये हमारे ये लिकोडेमा जो मैंने बताया ना, सेम आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का पूरा स्किन खराब हो जाता है ना। पिंपल से भरा हुआ चेहरा 20-25 दिन में, डॉक्टर का इलाज करने से उभर जाती थी, लेकिन हमारा इलाज से 20-25 दिन में खत्म। चिकन पॉक्स के दाग बिफोर एंड आफ्टर, सोप से उंगली जल गई बेचारी, फ्राई करते करते। रमज़ान में बहुत पकोड़े खाते ना, हम लोग को बहुत आदत है ना पकोड़े वगैरह समोसे खाने की, तो करते करते तेल में उंगली चली गई, तो इतनी जल गई, डॉक्टर ने बोला नाखून निकालना पड़ेगा, दिख रहा है ना नाखून छूट गया है, नाखून निकालना पड़ेगा। उसने बच्चों को कहा नहीं, मैं अपना प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, मशरूम पाउडर और टूथपेस्ट लगा के बैंडेज बांध दिया 5 दिन में। उसके बाद ये उंगली किसी की नहीं है, मेरी उंगली है, दिस इज मेरी उंगली है, ओके। जब आपको मालूम है आपके पास ये प्रोडक्ट से काम करेगा तो यूज करो ना, क्यों डॉक्टर को पैसे दे रहे हो। अब डॉक्टर मेरा नाखून निकाल देता था,
लेकिन मैं नाखून नहीं निकालना चाह रही थी, ठीक है। अभी तक सही सलामत है, नाखून भी अच्छा है और कितनी अच्छी और हो गई। ओके, तो ये कमाल है। मोटापा बिफोर आफ्टर, हमारे पास सीरियल आया हुआ है, स्पिरुलिना सीरियल बेस्ट है। सुबह का नाश्ता बनाओ या रात का खाना स्किप करके इसको खा लो। दही लो, दही में इसको डाल दो एक पैकेट को, उसमें कोई फ्रूट डाल दो काट के, थोड़ा सा ये डाल दो ऊपर, थोड़ा ये डाल दो, ज़्यादा आर्टिफिशियल भी डाल दो, अच्छे से एक प्याला भर के बनाओ, खा लो। उसके बाद कुछ खाना खाने की ज़रूरत नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आपका वेट को रिड्यूस करेगा। सुबह का नाश्ता भी कर सकते हैं। हम लोग के यहाँ माइक्रोवेज है, वो हम रात को खाते हैं, वो हमारा एक टाइम का खाना बन जाता है। लेकिन आप ये अब खाने में कितना पैसा यूज़ करते हैं ना, चिकन ले रहे, सब्जी ले रहे, उतना पैसा लगाने से अच्छा ये वाली चीज़ें खरीदो ना, ये तो हेल्थ भी देगा आपको, ठीक है। तो मोटापे के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे बच्चे हमारे सामने बहुत आते हैं, बहुत। ये मैं एक ही बच्ची का दिखा रही हूँ आप लोगों को, अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो अच्छा है, कोई रिकॉर्ड नहीं करोगे तो अच्छा है, ठीक है। मैं खाली आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ऐसे बच्चे हमारे पास बहुत आते हैं जो स्पेशल बच्चे। इसकी माँ मेरे घर पे जब लाई तो प्रैम में लेके आई, मुझे नहीं पता था वो ऐसी बच्ची और वो लेके आएंगी। मैं समझी माँ खाली आके सुनने के लिए आएंगी, लेकिन वो बच्ची को लेके आई बेचारी, और उसने प्रैम से उठा के सोफ़ा पे रखा उसको, क्योंकि ये काम उसका ये वाला ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर से लेके नीचे पैर तक काम नहीं करता था। उसको अगर हम नोचते भी थे ना तो उसको कुछ फील ही नहीं होता था। तो हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। 1 साल में वो लड़की साइकिल चलाना शुरू कर। वो बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, बात करना शुरू कर दी। सुनती नहीं थी, सुनना शुरू कर। ऐसे बच्चे लोग का ये सब चलता ही नहीं। स्पेशल बच्चे, अगर ऐसे बच्चों का आपने कभी इलाज किया तो आपको लगेगा मैंने कुछ पुण्य कमाया, सही है। और मैं ऐसे बच्चों का जब मैं देखती हूँ और मैं बताती हूँ और उनको फ़ायदा होता तो मैं मतलब समझती हूँ मैंने क्या पा लिया, पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ निकल गई। क्योंकि माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ़ की बात होती है। उसकी माँ बोल रही, मैं बच्ची को देख के रोती थी हमेशा जब से पैदा हुई, और उसको इतने दिन से पता ही नहीं था। जब उसको पता चला तो देर हो गई, देर नहीं हो गई, चलो पता था हो गया उसका। मैं उसकी वीडियो दिखा, ये मेरी अपलाइन है, अस्थमा पेशेंट अच्छा हुआ, पिंपल्स 14 साल के बाद, और उसको पता चला। और उसने क्या देखा, यूट्यूब पे जाके डॉक्टर उमा गुप्ता का वीडियो देखा। 60 साल की उम्र में बच्चा होना बहुत बड़ी बात है। 59 में शी इज़ प्रेग्नेंट और 60 साल में उसको बच्चा हुआ। उसने मेरे बात करने के बाद वो वीडियो देखी यूट्यूब में जाके, उसने बोली उसके आगे मुझे तुमसे भी कुछ सुनना नहीं रोशन, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट्स दो। उसने वहाँ जाके मेरे ख्याल से हमारा दुबई का 6000 का उसने पीवीज बनाए, मतलब उसने मेरे ख्याल से 91 लाख का प्रोडक्ट्स खरीदा एक ही बार में जाके। सारी चीज़ें उसने खरीदी, अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी। डॉक्टर बोली रोशन अगर ये प्रोडक्ट चला तो मैं ऑस्ट्रेलिया में धूम मचाऊंगी। इतनी औरतें हैं जो जाके अपना ये करती है प्रेगनेंसी के लिए, कितने कितने इलाज करती है। तो इस टाइप से होना चाहिए। हमने बिना वीडियोस अपनी इस पर फैली हुई, इसको फ़ोन किया, इसका नंबर दिया मैंने, इसको फ़ोन किया, इसने भी बोली कि हाँ मुझे 14 साल बच्चा नहीं था, रोशन आर ने जो प्रोडक्ट्स दिया मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे बेटी हो गई, और बाप देखो बूढ़ा होने आया 14 साल के बाद, सही है। तो ये चीज़ है। उमा गुप्ता 60 साल में बच्चा पैदा हुआ, ये डॉक्टर है। 60 साल तक बच्चा नहीं था और हमारा प्रोडक्ट्स खाई, इज प्रेग्नेंट। अब ये दिया ऊपर वाले ने तो क्या करना है, लेना है। 60 साल में बच्चा हो गया, ठीक है। तो एक कमाल ही हो गया ना कुदरत का। इनकी वीडियो है, आप देख सकते हो यूट्यूब में जाके। तो बोल रहे हो उसने भरोसा करना चाहिए। और भरोसा कब करेगा आदमी, जब आप आंखों में आंखें डाल के। हमारा प्रोडक्ट्स हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की तारीफ करने के लिए मैं जब से आप लोगों से बात करी, मैं ऐसा थोड़ी बोली हमारा प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, आर्टिफिशियल अच्छा है, ऑयल अच्छा है, ये ऐसे नहीं बोली। मैं आंखों में आंखें डाल के सामने सामने आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस पर सेटिस्फेक्शन है, मुझे इस पर भरोसा है। और ये इतनी कीमती चीज़ डॉक्टर लीन ने हमको पहुँचाई है, हमको दी है, उसको हम क्यों नहीं लोगों तक पहुँचाए। बात करो, रास्ता चलते चलते लोगों से बात करो। क्या होगा, नहीं आएगा। जो नहीं आएगा हम क्या समझते पता है, उसकी किस्मत में हमारा प्रोडक्ट्स नहीं है, सही है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं अपने रिश्तेदारों को बोल बोल के थकी, कैंसर पेशेंट्स को मैं चिल्ला डांट के बोलती हूँ उनको। लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, आप लोग नहीं करते। आपके रिश्तेदार का भी भरोसा नहीं करेंगे। वो लोग आते हैं लेकिन वो न्यू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होते हैं।
हाँ वही, वो लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं और उनको पता भी चलता है ना कि ये चीज़ है, इसमें फ़ायदा है। चलो आप दूसरी चीज़ें बड़ी नहीं, छोटी चीज़ें अच्छा हमको देख के यकीन करो। जैसे मैंने बोली, मेरे हस्बैंड को बोले कि रोशन भाभी क्या इतनी अच्छी ब्यूटिशियन है, डिप्लोमा होल्डर, और क्या बेच रहे, साबुन और चाय। लेकिन साबुन और चाय बेच के मोदी जी भी कहाँ से कहाँ हो गए। सही है। तो हम अपनी चाय ये बेच के मैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज मैं टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टॉप और दे आर हियर। रिएक्शन का कमाल। मुझे बेचना नहीं है, मुझे हाँ बजा सकते हो, मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, मुझे प्रोडक्ट्स बेचना नहीं है, मुझे डॉक्टर लिम को सेल नहीं करना है, डॉक्टर लिम को अपने आप को सेल नहीं करना है। हमारा प्रोडक्ट्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते, बहुत आगे निकल सकते इसके ज़रिए, और लोगों को इससे फ़ायदा हुआ तो आपको दुआएं ही दुआएं।